इजराइल को एक के बाद एक झटके पड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल सुधरने का नाम नहीं ले रहा। नेतन्याहू की सनक जो है वो आप सबके सामने है, और उस सनक में जो लोग साथ दे रहे हैं वो ये जानते हैं अच्छे से कि वो नरसंहार के साथी हैं। नेतन्याहू ने जो काम करने का शायद संकल्प लिया हुआ है, 3 झटके ये कह लीजिए कि एक के बाद एक पड़े। आप सबके सामने है कि कैसे अरेस्ट वारंट निकला, और अब जेरूसलम को लेके जो इटली के कोर्ट ने फैसला दिया है वो शायद इजराइल के जितने भी समर्थक होंगे उनको बहुत ही तकलीफदेह उनके लिए होगा, क्योंकि जेरूसलम के ऊपर इजराइल हमेशा से अपना अधिकार बताता आया है। अपनी राजधानी तेल अवीव की जगह जेरूसलम को घोषित करने का कृत्य भी इजराइल कर चुका है, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने भी मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अदालत के इस फैसले के बाद जेरूसलम को जो अपना बताता है इजराइल, बहुत साफ तौर के ऊपर उसको झटका पड़ा है। झटका क्यों पड़ा है वो सुनाऊंगा, बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और साथ में कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट को का मजाक बनाने के लिए किस देश ने न्योता दिया है नेतन्याहू को कि उसके देश में आए, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जिस वक्त न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये कह चुके हैं कि हमारे देश में आएगा नेतन्याहू तो हम गिरफ्तार कर देंगे, और भी कई देश कह चुके हैं। तो वो भी आप इस वीडियो में आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। एक कानून बनाने का काम भी किया है कि कैसे एक बिल को पास किया यूनाइटेड स्टेट्स में, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने, कि फिलिस्तीन के समर्थन में जो लोग उतरेंगे उनका उन पर क्या कार्रवाई होगी। खैर वो आगे है। यह है कि द इटालियन कोर्ट हैज रूल्ड ऑन जेरूसलम्स स्टेटस डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉग्नाइज इट एज द कैपिटल ऑफ इजराइल। जो इटली का कोर्ट है, उसकी अदालत है इटली की, उसने साफ तौर के ऊपर अपनी रूलिंग दी है, फैसला सुनाया है जेरूसलम के स्टेटस को लेकर, और साफ तौर पे कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह से इजराइल की राजधानी के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता जेरूसलम। यहां तक ये भी कह दिया है कि ये जेरूसलम इजराइल का कैसे हो गया, कब हो गया, तो ये बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको अपने किस्सा सुनाता हूं। हम जॉर्डन में थे, जॉर्डन से इजराइल की तरफ, फिलिस्तीन की तरफ गए, तो इजराइल के ऑक्यूपाइड जो टेरिटरीज हैं, फिलिस्तीन की जो कब्जे में ली हैं, वहां से निकलना पड़ता है। कस्टम वही संभालते हैं जो उसके किंग हुसैन बॉर्डर के ऊपर। तो उसमें हमें फिलिस्तीन के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है वीज़ा की, वीज़ा ऑन अराइवल है। लेकिन क्योंकि वो कुछ टेरिटरीज के पैचेज हैं तो उसमें कस्टम क्लियरेंस आपको लेना पड़ता है इजराइल के अथॉरिटीज से। तो रोक दिया वीज़ा। हमें फिलिस्तीन वेस्ट बैंक विजिट करना है, अक्सा विजिट करना है, हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं। तो अक्सा जेरूसलम में है। तो अधिकारी मुझसे कहता है कि हु टोल्ड यू दैट अक्सा इज इन पैलेस्टाइन, अक्सा इज इन जेरूसलम विच इज अ पार्ट ऑफ इजराइल। तो उसने यही कहा कि जेरूसलम जो है वो हमारा पार्ट है। मुझे एक्सेस नहीं दिया, बात अलग है, वापस आना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है कि जिस जेरूसलम को इजराइल बार बार अपना बताता है, इटली के कोर्ट ने मानने से उसको साफ तौर के ऊपर इनकार कर दिया है कि भाई जेरूसलम इजराइल का कैसे हो गया, कब हो गया। तो ये एक बड़ा झटका है जिसको जो लोग जानते हैं वो समझते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको कही थी, एक देश हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, तो चिट्ठी लिखी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हुए अरेस्ट वारंट के, क्योंकि इस आदेश के बाद जितने भी देश हैं उन पर लागू हो जाता है कि नेतन्याहू जैसे ही उनके देश में कदम रखे उसको गिरफ्तार करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले करें। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी है कि आप बेशक मेरे देश में आइए, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो ये स्क्रीन के ऊपर है जो चिट्ठी है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर की, और साफ तौर के ऊपर उसने लिखा है कि मुझे बहुत ही झटका भी लगा है कि ऐसा शर्मनाक डिसीजन जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दिया है, और इससे पहले भी कई बार मेरा देश आपके साथ खड़ा रहा है और आप बिल्कुल आ सकते हैं, और ये मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट होगा कि आप आइए, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मेरे मेहमान बनके। इस तरह की बातें नरसंहार में साथी बनने का कृत्य जो लोग कर रहे हैं, वो आज देश उनको देख रहा है साफ तौर के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, बहुत से जवाब जो नहीं मिलते हैं। FBI के एजेंट हैं फॉर्मर, उनका नाम है कोलिन राउली, उन्होंने कहा है कि मेजॉरिटी जो अमेरिकन की है वो नरसंहार जो गाजा में हो रहा है उसे खत्म करना चाहती है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि 89 सेनेटर्स जो है उन्होंने रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन ने हथियार का सप्लाई इजराइल को यूएस से बंद करने की मांग की थी, उसके खिलाफ वोट डाला। बताता है कितने भ्रष्टाचार चल रहा है यूएस कांग्रेस में।
इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, आप सुन सकते हैं। थोड़ा सा बात जो मैंने कही वही है। I would totally agree with the 14 other nations on the Security Council who voted to have a ceasefire, and I would, cannot understand any rationale. तो अंग्रेजी में इन्होंने बोला है कॉलिन राउली ने, और इनका साफ कहना है कि देख लीजिए किस तरह का भ्रष्टाचार है। तो ये महिला पहले FBI की एजेंट रही हैं और इनका जो भी बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने एक बहुत अहम बात आपसे शुरू में कही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के संसद ने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या पारित किया है बिल, जिसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मानव अधिकारों पे, बहुत सी चीज़ों पे। वो ये बिल है, US हाउस पासेस बिल टारगेटिंग चैरिटीज एंड प्रो पैलेस्टीन ग्रुप्स। US हाउस ने, जो संसद ने, US की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संसद ने जो बिल पारित किया है वो सीधे तौर पर निशाने पे लेता है तमाम चैरिटेबल ट्रस्ट को और जो फिलिस्तीन के समर्थन में अपना काम करते हैं ग्रुप्स यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। नई सरकार से जिन लोगों ने उम्मीद की थी, शायद उनको अपनी उम्मीद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के ऊपर कितना उतरे हैं, कितना नहीं उतरे, ये बड़ा सवाल है। और यमन को लेकर भी एक यमन ने अपडेट किया कि एक हमला जो नेवटिम एयरबेस के ऊपर साउथ की तरफ, नेजेफ के साउथ की तरफ किया था, फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से, वो यमन की तरफ से हुआ था। यमन की आर्म्ड फोर्सेस ने ये ऐलान किया है। ये युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, बच्चे इसका निशाना बन रहे हैं। सनक एक इंसान की, नफरत एक इंसान की किसी देश को कहाँ ले जाती है, नरसंहारी बना देती है, ये हमको भी समझना चाहिए। क्योंकि ऐसी सनक के समर्थन में कुछ लोग हमारे आसपास भी घूमते हैं, उनको बताइए और ज़रूर जागरूक कीजिए कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी है लोगों को बताना कि उनको जो बताया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, क्या वो सही है या नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया पे आपके पास अकाउंट्स होंगे, प्लेटफॉर्म्स होंगे, वहां जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।